मात्र साइलेज में जो है आपको 4 पॉइंट लिखना है। 3 पॉइंट मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया। अब आगे का देखो, ये नीचे आप हमारे सामने और पॉइंट दिए हैं। क्या दिया है? अपर्याप्त नमी रहने से हवा रह जाती है जिससे फफूंद पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखते हुए साइलेज बनाना है कि जब आप गड्ढे में उसे भर रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन गड्ढे के अंदर होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए, कितनी नमी नहीं होना चाहिए। ये सब आप ध्यान में रखते हुए यदि आप साइलेज बनाओगे, आप बिल्कुल आपकी साइलेज अच्छी रहेगी और पशु अच्छे चाव से खाएगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्या था? साइलेज की कितनी हानि बताना है? 2। कितनी बनाना है? 2। तो देखो ओरली आप ऐसे बताओ, साइलेज से 2 हानियां ये है कि सबसे पहले तो हमारा किसान क्या है, किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो साइलेज नहीं बना सकता है। दूसरा फिर क्या है कि हमारे भारत में तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण हमारे किसान साइलेज बनाने में अयोग्य रहते हैं। हो गया। तीसरा यह है कि हमारे यहाँ साइलेज बनाने के लिए व्यवस्था का ना होना, यानी पूंजी का उपलब्ध ना होना, ये सारी समस्याएं थी। फिर भी देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ भी नजर करते हैं। देखो क्या दिया, साइलेज बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है जो किसानों के पास नहीं है। पहली समस्या तो यह है। समस्या मतलब हानि, समस्या मतलब क्या है? हानि। फिर इसके बाद में साइलेज बनाने में असावधानी रखने से दुर्गंध पैदा हो जाती है। यदि साइलेज में दुर्गंध पैदा होगी तो पशु से खाएगा नहीं। नाक में जब खुशबू जाएगी क्या खाएगा? क्या नहीं खाएगा। और फिर जितना चारा आपने जितना इन्वेस्ट उसमें किए वो सब आपका बेकार चला जाएगा। तो ये सबका विशेष बात का ध्यान में रख के ही साइलेज बनाना है। फिर क्या दिया है? साइलेज में विटामिन डी की कमी होती है। क्यों होती है विटामिन डी की कमी? क्योंकि साइलेज बक्से के अंदर बनाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पाता है, बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है। जब जहां सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा तो वहां विटामिन डी की कमी उसमें रहेगी, इसीलिए इसमें विटामिन डी की कमी होती है। और इसी कमी के कारण यदि ये चारा पशु खाते हैं तो उनके शरीर में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो यहां भी समस्या है। फिर इसके बाद में क्या है? पानी की अधिकता के कारण हे से भारी साइलेज रहती है। रहती है नहीं? हे मतलब सूखा चारा, आप उसको बहुत सारा स्टोर कर सकते हो साइलेज से 4 गुना ज्यादा, लेकिन हे को आप उतना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। हे को आप जो है बहुत ज्यादा चारा को स्टोर कर सकते हो क्योंकि सूखा रहता है, हल्की घास रहती है, लेकिन साइलेज भारी रहती है और उसको मेंटेनेंस का खर्चा भी ज्यादा आता है, मतलब रख रखाव भंडारण करने का खर्चा। अब इसके बाद में अगला प्रश्न क्या था? देखो भारत में साइलेज कम प्रचलन के 3 कारण लिखिए। बिल्कुल यही है, हानि ही क्या है? 3 कारण है। तकनीकी ज्ञान की कमी होनी, कृषकों की आर्थिक दशा का खराब होना, है कि नहीं? यही समस्या है कि नहीं? अरे समस्या ही 3 कारण है। समस्या ही क्या है? 3 कारण है। और ये कारण ही क्या है? हानि है। कारण ही क्या है? हानि है। आप ये प्रश्न लिखते हो तो आपको 3 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? कौन कौन से होते हैं? साइलेज की कमी पहला, साइलेज से हानि, साइलेज के कम प्रचलन, है कि नहीं? कारण यही। बोलो 3 प्रश्न होते हैं नहीं कंप्लीट? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। बिल्कुल, हमें शॉर्ट में समझना है। हम यहाँ पर ट्रिक सीख रहे हैं कि कितनी अच्छी ट्रिक का उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं, है ना? यदि हमको थ्योरी पूरी पढ़ने रहती तो फिर तो हम पूरी कथा निकाल के पढ़ लेते, पर हमें यहाँ कथा नहीं पढ़नी है। हमें तो यहाँ वही चीज पढ़नी है जो हमारे पेपर में आने वाली है और उसको लिखने का सॉलिड तरीका क्या होना चाहिए ये हमको समझना है कि नहीं? तो चलिए अगला प्रश्न आपको क्या कहता है? देखिए ये 2019 में आया था ये प्रश्न और सॉइलिंग के बारे में पूछा गया है। तो भली भांति सॉइलिंग आपको पता है, भली भांति सॉइलिंग के बारे में आपको पता है। सॉइलिंग क्या होता है? खेतों में हरे चारे उगाकर उसे सीधा काट के लाकर पशुओं को खिलाना सॉइलिंग कहलाता है। तो ऐसा भी गांव में करते हैं। किसान बरसीम बो देते हैं, गर्मी में मक्का बो देते हैं और उसमें सिंचाई करते हैं। जैसे ही फसल बड़ी हो जाती है, कीन स्टेज में आ जाती है, कीन मतलब घुटने तक आ जाती है, 50 से 55 दिन की साइलेज हो जाती है जब पहली बार कटाई करते हैं। ये ध्यान रखना,
तो जब 50 से 55 दिन की हो जाती है साइलेज, जब इतनी बड़ी हो जाती है, फिर उसको सीधा काटो और ले जाके पशु को डाल दो। यदि ऐसा करते हैं, यह विधि क्या कहलाती है? स्वॉइलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वॉइलिंग कहलाती है। तो देखिए प्रश्न में क्या, आंसर में क्या दिया है, हम एक बार यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हरे चारे की फसल उगाकर खेतों से ताजा चारा काटकर पशुओं को खिलाना स्वॉइलिंग कहलाता है। समझ गए? क्या लिखना है? केवल लिखते समय आपको पुस्तक के शब्द का उपयोग जरूर करना है, पूरी अपनी भाषा में नहीं लिखना है, क्योंकि जब पेपर चेक करेगा तो वो पुस्तक की भाषा भी देखता है। बेटा 10 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो नीचे क्या दिया है, जहां चारा गाय की कमी हो तथा अच्छी किस्म का चारा उगाया जाता है, वह दुधारू पशु पाले जाते हैं, वहां इस विधि का उपयोग करते हैं। अब देखो मैथ में क्या है, सबसे पहले तो पहला मैथ में, यहां मत देखो, मेरी बात सुनो। पहला मैथ में क्या है? हरे चारे की प्राप्ति, है कि नहीं? यस सर। पौष्टिक हरा चारा या अच्छे आहार की प्राप्ति। फिर इसके बाद में क्या दिया है? चारे का उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक मिलता है, क्योंकि आप एक ही खेत में केवल चारे की फसल उगाते हो, तो चारे की समस्या क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। फिर क्या दिया है? खेत की फेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये पॉइंट क्या बताता है? मान चलो आपने खेत में फसल उगा रहे हैं, कोई दूसरी फसल चारा की छोड़कर, और पशु बहुत परेशान करते हैं, तो आप मेन फसल के आइट साइड चारे वाली फसल उगा दो ना, है कि नहीं? मेन फसल जो आपने गेहूं लगाया, मान लो गेहूं के आइट साइड आप बरसीम लगा दो, तो बरसीम पशु खाएंगे भी, थोड़ा सा खाएंगे, आपकी फसल बची रहेगी नहीं। yes, वही बात यहाँ कही गई है कि खेत की फेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप चारे की फसल उगाकर भी क्या कर सकते हो? मेन फसल को बचा सकते हो। यही बात कही गई है यहाँ पर। yes, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया, देखो, उत्तम है। उत्तम है यदि मैं सीधा आपसे कहूं तो आप हे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हे सूखे चारे को कहते हैं, कहते ही नहीं? यस सर। चाहे वो ज्वार का सूखा डंठल हो, या मक्के का सूखा डंठल हो, या कोई भी चारा हो जिसको आप पहले फसल चारे वाली लगाएंगे, लगाने के बाद उसे काटकर खेत में कुछ समय के लिए रहने देंगे, और वो वहां पर अच्छे से सूख जाएगी, और उसमें 15 से 20% नमी बचेगी, और फिर आप उसको एक जगह में ले जाके स्टोर कर लोगे, और ऐसे चारे को जब पशु को चारे की जरूरत रहेगी तब आप उसको खिलाओगे। ऐसा चारा क्या कहलाता है? हे कहलाता है। उसी चारे के बारे में बात हो रही है, इसका महत्व बताना है। क्या बताना है इसका? महत्व। देखो, पाचक तत्वों की मात्रा अन्य प्रकार के चारों से अधिक मिलती है हे में। किसमें? हे में। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्या दिया, अगला लाइन क्या दिया है? अभी हम हे से हे के महत्व या गुण देख रहे हैं कि सूखा चारा खिलाने से फायदा क्या होता है, यही देख रहे हैं। तो पहला फायदा तो है कि सूखा चारा खिलाने से पूरे पोषक तत्व की पूर्ति होती है पशुओं में। फिर दूसरा क्या है? फलीदार है में पाच्य प्रोटीन उचित मात्रा में उपलब्ध रहता है, और हे अधिक स्वादिष्ट एवं पाचक होता है कि ये है कि क्या है? विशेष गुण है। अब देखिए साइलेज के लाभ देखते हैं। तो ऐसे तो साइलेज के लाभ आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। साइलेज का पहला लाभ क्या है? पौष्टिक चारे की प्राप्ति, है कि नहीं? फिर दूसरा क्या है? अच्छे हरे चारे की प्राप्ति। तीसरा क्या है? जब चारे की उपलब्धता ना हो तब हम साइलेज बनाकर चारे की पूर्ति कर सकते हैं, है कि नहीं? ये लाभ, ये सारी चीज आप लिख सकते हैं साइलेज। तो देखो साइलेज में क्या है दिया है? साइलेज के लाभ बताना है। क्या बताना है? साइलेज के लाभ, महत्व, गुण या विशेषता। साइलेज के लाभ, महत्व, गुण या विशेषता, सब यही है। देखो साइलेज जो होता है, साइलेज चारा संरक्षण एवं भंडारण का एक उत्तम तरीका है। मतलब थोड़े से स्थान में आप ये साइलेज बनाकर रख सकते हैं, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बात इससे ये कही गई है, जिससे हमेशा वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध रखा जा
सकता है। फिर साइलेज बनाकर फसलों के सभी पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। दूसरा फायदा तो ये भूसा या कड़वी बनाने में अधिकांश पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते। क्यों हो जाते हैं? भूसा या कड़वी बनाओगे तो धूप में सुखाओगे नहीं, धूप के कारण पूरे पोषक तत्व उड़ जाते हैं। लेकिन साइलेज हरी अवस्था में बनाते हैं तो चारा को एक बक्सा में पैक कर लेते हैं, तो उसमें क्या धूप पड़ती है क्या? तो जो पोषक तत्व चारे वाली फसल में होने चाहिए वो उपलब्ध इसमें रहते हैं, तो पोषक तत्व की हानि नहीं होती। फिर क्या दिया है? सूखे चारे की तरह साइलेज में आग पकड़ने की भी संभावना रहती है। धोखे से कहीं आग लग गई तो यहाँ तक पहुंच जाती है आग और सारा चारा जलकर नष्ट हो सकता है। खरपतवारों का उपयोग भी साइलेज तैयार करने में हो सकता है कि नहीं? साइलेज में हरे चारे के सभी गुण जैसे क्या क्या होते हैं? रसीलापन, हरापन आदि विद्यमान रहते हैं। तो ये सब साइलेज में होता है कि